शुक्रिया। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अमलताज़ का, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे इतने दिग्गज और इतने ऐसे लोग जो जुड़े हैं हमसे, जिनको हम सुन पा रहे हैं, उनके विषय को सुन पा रहे हैं, उनकी बातों को सुन पा रहे हैं, और अपने जो जिस घराने में, जिस गुरु शिष्य परंपरा में हम पले बढ़े हैं, उसमें हमें और भी चीज़ें इम्प्रूव करने का मौका मिला है। जी मैम, बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि आवाज़ आ रही है। तो जो मेरा विषय है वो है कथक में सूफी तत्व। अब मैं बात शुरू करूंगी। पहले मैं कथक में सूफी तत्व ये कहाँ से आया है, और अब जो हमारी जो नृत्य में जो लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जो सूफी ऐड करके काम करना शुरू किए हैं, उनके बारे में भी कुछ बातें करूंगी। पहले तो मैं जिस शहर से हूँ, बनारस शहर से, मैं उस पर कुछ आपसे चर्चा करना चाहूंगी। हम उस शहर से आते हैं जो कबीर के ताने बाने के साथ बसा है। इस शहर में घाटियों, नमाज की आवाज़ें साथ में गूंजती हैं। घाट पर जो घंटियों की आवाज़ है और नमाज, वो दोनों साथ में गूंजते हैं। सूफी संगीत की शास्त्रीयता से ऊपर उठकर मनुष्य के मन के अंदर छिपे मनोभावों में इंसानियत और प्यार की तलाश करता है। आप जैसा जानते हैं कि हम जब सूफी करते हैं, सूफी निर्गुण है। सूफी में कोई भी आप निराकार परम ब्रह्म की संरचना करते हैं, उस ईश्वर की आराधना करते हैं। हम तो साधक हैं। हम जितने भी कथक नृत्यांगनाएं हैं, जितने भी नृत्य से जुड़े लोग हैं जो कथक को कर रहे हैं, हम लोग साधक हैं, हम लोग साधना करते हैं, तब हमें वो चीज़ें मिलती हैं। हम किसी भी तालबद्ध रचना पे, छंदों पे, बंदिशों पे नृत्य करते हैं तो हम साधना करते हैं। हम पहले रियाज करते हैं, उस चीज़ को हम सुनते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि हमें और चीज़ें कैसे कैसे इम्प्रूव करनी है और हमें इसमें और क्या ऐड ऑन करना है। आप देख सकते हैं। तो सूफी जब हम करते हैं, आप देखे होंगे, सूफी एक मेडिटेशन है। सबसे पहली बात मेरे लिए मेडिटेशन है। मैं कबीर के ताने बाने के साथ नृत्य प्रस्तुत करती हूँ, और आगे भी कोशिश है कि मैं कबीर के साथ रैदास और कई ऐसे लोगों पे काम करना शुरू करूं, जिनके माध्यम से मैं अपनी बात को, अपने नृत्य के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट तौर पे आपके समक्ष रखती हूं। तो कथक के अंदर सूफियाना होने की संभावना बहुत अधिक इसलिए है क्योंकि इस नृत्य में आंगिक से अधिक संगीत के प्राकृतिक लय में मिल जाने का और एकाकार हो जाने की संभावना है। एकाकार माने हम जब किसी नृत्य की संरचना पर, किसी नृत्य के बोलों पर डांस करते हैं, जब नृत्य करते हैं, तो हम एक एक, जैसे मान लीजिए पहले ही तत्कार के बोल है ता थे थे त आ थे थे तत्। तो जब हमें पता होना चाहिए कि ता थे तत्, ये आकार जो ये हम बना रहे हैं, आकार ये ता थे के साथ हमारी आंखों की मुद्रा, हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन, हमारे भाव, उसके साथ हमारे नृत्य के भाव कैसे आएंगे साथ साथ में। वैसे ही सूफी निर्गुनिया में आप जब सूफी करते हैं, आप जब किसी निराकार परम ब्रह्म की संरचना में डूब जाते हैं, आप सोचते हैं कि वो भगवान, वो ईश्वर कितना खूबसूरत होगा, जिसका आकार नहीं है, जिसे हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, जिसे हम सोच रहे हैं, उसकी बातों से, उसके पद से। तो आप सोचिए कि आप एक ऐसे ईश्वर की रचना कर रहे हैं, आप ऐसे ईश्वर की आराधना कर रहे हैं जिसका कोई आकार नहीं है, और आंखें बंद करके आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से आप कथक में, और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि कथक में चक्करों की प्रधानता बहुत अधिक है। आप देखते होंगे जयपुर में, जयपुर घराना, किसी भी घराने में चक्करों की प्रधानता बहुत अधिक है, क्योंकि आप जब कोई तिहाई करते हैं, कोई बंदिश करते हैं, तो उसमें तिगदा दिग थई तिगदा दिग थई तिगदा दिग थई, तो जब तिगदा दिग थई तिगदा दिग थई
तिकदा दिख दिख थई, उसमें जब आप पूरे पैर से चक्कर लेते हैं और आप सगुण भक्ति की संरचना कर रहे हैं, आप सगुण भक्ति में जाके आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कृष्ण और राधा के पक्ष आप दिखा रहे हैं। जैसे मैं एक आपको कहानी बताती हूँ। आप जब सगुण भक्ति करते हैं, जब कोई स्टोरी पर काम कर रहे हैं, आप शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, और ऐसे ही करके आप स्टोरी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए शिव पार्वती पे आप काम कर रहे हैं, अर्धनारीश्वर पे, तो हमें पता होता है अर्धनारीश्वर में हमें कब पार्वती की भूमिका में आना है और कब हमें शिव की भूमिका में आना है डमरू लेके। तो हम उस मुद्राओं को अपने ऊपर, अपने नृत्य की भाषा, जो हमारी नृत्य की भाषा है कथक की, उसमें हम इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं उसको। हम उतनी देर के लिए अपने आप को कनेक्ट करते हैं भगवान से, उस ईश्वर से, शिव से, पार्वती से, विष्णु से, लक्ष्मी से। तो जब कनेक्ट करते हैं तो हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न होने लगते हैं, हमारे एक्सप्रेशन, हमारी आंखें वो बोलने लगती हैं, उनकी बातों को बोलने लगते हैं। उसी तरीके से आप सूफी कथक नृत्य में जब उस निर्गुण की आराधना करते हैं तो आपकी जो एक्सप्रेशन है, आपके भाव हैं, वो खुद ब खुद आपके चेहरे पर उतरने लगती है। तो वही मैं कह रही थी, जब आप देखे होंगे कथक में हम लोग चक्कर लेते हैं, वैसे ही हम लोग सूफी कथक में चक्करों की प्रधानता बहुत अधिक है। सूफी कथक नृत्य में आपने देखा होगा कई बार कि हाथों को हम ऊपर और नीचे करके फेस को पूरा ये घुमाते हैं, और इतनी देर तक घुमाते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि हम इतनी देर घूम रहे हैं। उस ईश्वर के लिए हम साधना कर रहे हैं, उस ईश्वर के लिए हम पूजा कर रहे हैं, उसके भाव में, उसकी जो बातें हैं इतनी हमारे कानों में गूंजती है। आप जैसे देख लीजिए बुल्ले शाह का जब हम करते हैं, बुल्ले शाह को करते हैं, खुसरो को करते हैं। खुसरो की एक बड़ी सुंदर सी लाइन मुझे सूझ रही है, तो मैं आपके सामने वो जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगी। बुल्ले शाह खुसरो ने बोला है, लागी लागी सब कहें, लागी लगी न अंग, लागी तो अब जानिए जब रहे गुरु के संग। कितनी खूबसूरत बात है ये, लागी लागी सब कहें। लागी लागी सब कहें माने लागी, आपने जिससे लगन लगा लिया है, वो जो ऊपर, वो जो ईश्वर है, वो ऊपर वाला जिसने एक आपको ढाला है कि आप उसकी बात को रखें, आपने उसको अपने अंदर मेडिटेट कर लिया। मेडिटेशन के जरिए आप अपने एक्सप्रेशन, अपने भाव नृत्य के जरिए आप लोगों तक, अपने दर्शकों तक उनकी बात को रख रहे हैं। लागी तो जब जानिए जब रहे गुरु के संग। आपने ये सुना होगा, ये लाइनें आप आबिदा परवीन जी के कई सूफी गानों में ये उन्होंने बोला है इसे, छाप तिलक सब छीन लीरी, मोसे नैना मिलाई के। तो आपने जो छाप माने, आप छाप तिलक माने मेरे ख्याल से इसमें है, जब मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते पढ़ते उनकी जो उनके सर पे जो काले रंग का धब्बा बन जाता है, वो छाप, और ब्राह्मणों में जब वो तिलक लगाते हैं और उसकी छाप। तो मतलब मैंने ये इमेजिनेशन किया है इस तरीके से, इस पूरे लाइनों को इस तरीके से इमेजिनेट किया है कि आप जब मुस्लिम जब वो नमाज पढ़ते हैं तो उनकी छाप, और जब हिंदू जब किसी शुभ अवसर पर या कहीं जा रहे हैं तो वो जो तिलक लगाते हैं उनकी छाप। तो कहीं बदलाव नहीं है, इस छाप का वो नहीं है। तो जब ऊपर वाले से हमारा नैन मिल जाता है, जब ऊपर ईश्वर जो है, जो निराकार है, जो वो लगातार हमें देख रहा है, उससे जब हमारी नैन मिल जाती है, तो ये सारी दुनिया, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो जिस तरीके से हमारे लड़ाइयां चल रही हैं, वो खत्म हो जाता है। वो प्रेम ही प्रेम है हर जगह वो। तो मैं यही कह रही थी, कथक के नियंत्रित और शानदार चक्करों में सूफी नृत्य संगीत को जाहिर करने की जबरदस्त क्षमता है। ये कथक में जब आप चक्कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि हमें 9 चक्कर लेना है, हमें 22 चक्कर लेना है, हमें 30 चक्कर लेना है। लेकिन सूफी नृत्य में जब होता है, जब एक आलाप आती है, तो आपको पता नहीं होता है और आप लीन हो जाते हैं। और
और चक्कर लेने लगते हैं। वो नृत्य, मैंने इसको फील किया है कि जब वो नृत्य हम प्रस्तुत करते हैं स्टेज पर, जब रंगमंच पर जाते हैं और अपनी बात को प्रत्यक्ष रूप से दर्शकों के सामने रखते हैं, तो उन चक्करों में भगवान की जो ऊर्जा है वो हम में समाहित हो जाती है। हम बेहद इतने पावरफुल होके इतनी एनर्जी में काम करते हैं और चक्करों का पता नहीं होता है कि हमने कितने स्टेज पर चक्कर लिए हैं और घूमते जा रहे हैं। तो वो जो नृत्य है वो लोगों तक अपनी छाप छोड़ देता है। ऐसे ही दूसरी बात, जब हम कथक के तत्कार में वाद्य यंत्रों के साथ लयकारी के समय होते हैं, हमारे मनोभावों को एक लय में खो जाने की गति मिलती है। वाद्य यंत्र, जब कथक में आप वाद्य यंत्र, सितार हुआ, सारंगी हुई और हारमोनियम हुआ, तबला हुआ, तबला की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि हम जब तबले के साथ जुगलबंदी करते हैं तो वो बेहद खूबसूरत स्टेज पर निकल कर आता है और दर्शकों को काफी पसंद आता है जब हम उनके साथ जुगलबंदी करते हैं। तो सूफी कथक नृत्य में होता ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बुल्ले शाह को कर रहे हैं तो हम पंजाबी गायकों को लेते हैं। पंजाब के जो खुशबू है, उसकी जो छाप है, उसकी जो थाप है, वो उसके साथ हम कई बार काम करते हैं। तो वहाँ का जो एक अलग, जो वहाँ की वैरायटी है, जो अलग किस्म का एक भाव है वहाँ के बोलों में, तो एक जबरदस्त एनर्जी पैदा होती है पंजाब के गायकों में। आपने देखा होगा, अगर कई बार लोग कव्वाली करते हैं, बुल्ले शाह को करते हैं, खुसरो को करते हैं, तो वो पंजाब के गायकों को लेते हैं। सूफी परंपरा में हमें जिस निराकार प्रेमी की तलाश होती है, उसे अपने जिस्म और रूह के आसपास समेट लेने की क्षमता और साहस कथक नृत्य के पास भी है। सूफी परंपरा में हम निराकार प्रेमी को बुलाते हैं, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, और उस प्रेमी को सोच सोच के हम अपनी भावनाएं, अपने प्रारूप बनाए हुए मन में और भावों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जो उसकी क्षमता होती है वो बेहद लोगों के दिल तक छू जाती है। वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, इन्होंने जो बात कही है अपने नृत्य से, अपने नृत्य की भाषा से, इतने खूबसूरत जरिए से इन्होंने अपनी बात को रखा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बहुत मग्न हो जाते हैं आपके नृत्य में और बिल्कुल वो खो से जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। मैं ये बात इसलिए यहाँ पे कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ अक्सर ये बात हो जाती है जब मैं कबीर को करती हूँ। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं और आप जानते ही होंगे उनका पहला जो पद है वो मुझे बेहद मेरे नज़दीक है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो वो कहते हैं कि एक तरफ मेरे गुरु खड़े हैं और एक तरफ गोविंद, तो मैं सबसे पहले किसकी आराधना करूं, किसके पांव पड़ूं, किसके लिए मैं पहले जाऊं। तो वो कुछ देर खड़े होके सोचते हैं, वो मग्न होते हैं पहले कि उनको ज्ञान कहाँ से मिला, उनको जीने की उपज कहाँ से मिली, उन्होंने कहाँ से उस चीज को सीखा। अगर क को सीखा तो वो कहाँ से क को सीखे। तो वो अपनी नजर घुमाते हैं गुरु की तरफ और वो जानते हैं कि वो वही इंसान है जिन्होंने उनको हाथ पकड़ के चलना सिखाया है। तो वो गुरु के पास जाते हैं और उनके पहले उनका पांव पड़ते हैं। तो मेरे लिए ये लाइन जो है वो बेहद छूने वाली बात है, क्योंकि मैं अक्सर जब रंगमंच पे जाती हूँ तो इस बात को रखती हूँ और लोग समझते भी हैं। बेहद खुशी की बात ये है कि लोग उस बात को समझते हैं और ये बोलते भी हैं कि प्रशस्ति, आपने जो गुरु और गोविंद की महत्ता को समझाया है वो हमें बेहद दिल तक छू गया। उस बात को हम समझ रहे हैं, आपकी बात को। दूसरा है, कथक में गतिमान पैर हमें ईश्वर की राह दिखाते हैं।
कथक में आपने देखा होगा तत्कार हम जब करते हैं तो जब द्रुत लय में तत्कार करते हैं, जब द्रुत लय की गति से तत्कार करते हैं तो हमारे दर्शक कुछ देर शांत, मौन और हमारे पैरों की तरफ उनकी जो नजरें होती हैं वो कुछ देर टिक जाती हैं, जैसे सब कुछ थम सा गया हो, कुछ देर हम रुक से गए हों। और जब हमारा सम आता है, जब 16वीं मात्रा पे सम आता है, 14वीं मात्रा पे सम आता है, तो दर्शकों की इतनी तेज तालियां बजती हैं, इतनी तेज तालियां बजती। वैसे ही सूफी कथक नृत्य की बात मैं कर रही हूं। वैसे ही सूफी कथक नृत्य में जब आप अपने भावों को एक साइलेंट, एक शांत जरिए से, अपने भाव से उस चीज को आप दिखाते हैं तो दर्शक उतनी देर मौन हो जाते हैं। वो मौन होके आपको सुनते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, आपके एक्सप्रेशन पे उनका पूरा, उनकी आपके भाव नृत्य पे उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है और वो कुछ देर टिक जाते हैं आप पे। क्योंकि हम तो सूफी में भाव नृत्य के जरिए ही अपना दिखा रहे हैं ना, गंगा जमुनी तहजीब को दिखा रहे हैं। और कई ऐसे नृत्यांगनाएं हैं, नृत्य में करने वाले लोग हैं जो सूफी को अब अपने कथक नृत्य में इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो शामिल कर रहे हैं। दूसरा, कथक नृत्य भाषा है। उस भाषा में हम कहानी दिखाते हैं, हम कविताएं दिखाते हैं, जैसे हम कबीर करते हैं और खुसरो करते हैं। जब खुसरो को करते हैं तो उसके अलग भाव पक्ष होते हैं, बुल्ले शाह को करते हैं तो उसके अलग भाव पक्ष होते हैं। क्योंकि हमारी बातें, उनकी बातें बड़ी, आप प्रेमी बन गए ना उनके, तो आप उस ईश्वर के प्रेमी बन गए जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो खूबसूरत सा है। तो इस तरीके से आप उस निराकार परम ब्रह्म की संरचना कर रहे हैं। मेरे लिए कबीर, खुसरो, बुल्ले शाह, रैदास एक रास्ता बनाते हैं जिनके जरिए हम उस मालिक के पास पहुंच जाते हैं जो इंसानियत की राह में सबसे ऊपर है। मैंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि इंसानियत की बात इसलिए मैंने यहां पे शामिल की है। आप किसी सड़क से अगर गुजर रहे हैं, आपने देखा, ये मेरा अपना अनुभव है, आप किसी एक रास्ते से गुजर रहे हैं, आपके सामने एक बुजुर्ग इंसान दिखा, तो शायद हो सकता है वो वही परम ब्रह्म हो सकता है वो आपसे मदद की गुजारिश कर रहा हो कि हमें सड़क इस पार से उस पार करा दो। हो सकता है वो अंधा हो। मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया है कि मैं जा रही हूं और सड़क के एक किनारे कोई एक बूढ़ी औरत खड़ी है और उसने कभी मुझसे कह दिया कि आप मुझे उस रास्ते तक पहुंचा दीजिए, वो जो राह है उस राह तक पहुंचा दीजिए। तो हमें सोचना चाहिए, ये हमारी इंसानियत है कि हम उनका हाथ थाम के, उनकी जाति धर्म को ना देख के, उनका हाथ थाम के, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से हो, चाहे वो कहां से भी आई हो, चाहे वो सड़क साफ करने वाली बूढ़ी माँ ही क्यों ना हो, हम उनका हाथ थाम के उन्हें इस पार से उस पार कर दें। और मेरे साथ ये 2 बार लगभग हो चुका है। मेरे इस जीवन यात्रा में 2 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये बात यहाँ पे साझा कर रही हूं। तो आप सोचिए कितनी खूबसूरत सी बात है ना कि जब हम ऐसे ईश्वर की आराधना करते हैं जिसको हमने मूर्ति में नहीं ढाला है, जिसको हमने भावनाओं में ढाला है, जिसकी बात सुन के हम कुछ देर अपने आप को शांत करते हैं, आंखें बंद करते हैं और बिल्कुल इतनी देर शांत हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम उसी दुनिया में पहुंच गए हैं जहां पे शांति का एक कमरा है, जहां पे कोई जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बातें नहीं हो रही हैं,
जहाँ पे प्रेम है और प्रेम की भाषा समझी जाती है, प्रेम की भाषा हमें बताई जाती है, तो हम कोशिश करते हैं, जितने भी नृत्य से जुड़े लोग हैं, आप लोग भी बहुत खूबसूरत से, जब आप कृष्ण राधा के पक्ष को, वृंदावन के पक्ष को, उनकी गोपियों के साथ रास को आप जब दिखाते हैं तो कितने सुंदर ढंग से दिखाते हैं। पूरा एक सिनेरियो कंप्लीट सा आपके स्क्रीन के सामने होता है, एक सुंदर सा चित्रण होता है आपके सामने कि हम इस कृष्ण का जो ये रूप बनाए हैं, यहाँ पे हमने लाल रंग भरा है, यहाँ पे हमने पीला रंग भरा है, राधा को हमने नीले रंग से दिखाया है। मतलब एक रंग ही तो है, नृत्य में रंग ही तो है, जिसको रंग कई रंगों का गुलाल है ये, जिसको हम दिखाते हैं अपने नृत्य के जरिए। कभी हम कृष्ण बन जाते हैं, कभी हम राधा बन जाते हैं, कभी हम गोपियां बन जाते हैं, छेड़खानी दिखाते हैं, कभी हम जमुना तट पे जाके ग्वाल बाले बन जाते हैं, और कभी हम उनके साथ छेड़खानी करते हैं, कभी हम शिव बन जाते हैं, जब हम तांडव करते हैं तो हम शिव बन जाते हैं, शिव के रौद्र रूप को दिखाते हैं, जब हम पार्वती बन जाते हैं तो हम श्रृंगार रस में चले जाते हैं, जहाँ पे हम रसों की प्रधानता को दिखाते हैं। तो इस तरीके से जब हम निराकार की पूजा करते हैं, उनको साधते हैं अपने नृत्य में, तो बड़ा मुश्किल है ये थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि वो खूबसूरत सा ईश्वर कैसा है। उसने अपनी बात को अगर हमें समझाया है, हमें बताया है कि तुम इस तरीके से इसको करो, लागी लागी सब कहे, लागी लगे ना अंग, इस बात को हम जब करेंगे अपने नृत्य में, आप सोचिए इसको हम कैसे ढालेंगे जब तक हमें इसका, इस शब्द का मर्म नहीं पता होगा, इस शब्द से हमें अनुवाद नहीं पता लगेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो हम कैसे दिखाएंगे अपने दर्शकों को? क्योंकि हम उतनी देर इनको सुनते हैं अपने कानों के जरिए, अपनी इंद्रियों को, चेतना को हमेशा सुन के, संगीत के माध्यम से, कान, आंख, अपने हृदय, अपने हाथों, अपने अंगों के संचालन से आपके सामने जब प्रस्तुत करते हैं, तो वो एक खूबसूरत सा आकार लेके कथक नृत्य में आपको सूफी कथक के रूप में मिलता है। दूसरी बात, मैंने कई ऐसी जगहों पे भी बात की है कि कई लोग बोलते हैं कि सूफी कथक, मतलब बड़े विद्वानों के बीच में भी ये बात हो चुकी है कई बार कि सूफी कथक नृत्य में केवल चक्कर ही तो है, उसमें यही तो करना है, इसमें पैरों का संचालन है, लेकिन तालबद्ध रचना के साथ पैरों का संचालन है। जबकि हमें पता होता है कि हमें पैरों के संचालन के साथ हमें अपने भाव को भी कंट्रोल में करना है। कभी कभी होता है कि आप बहुत भावनाओं में बह जाते हैं, कभी कभी होता है कि आप अपने आपे में नहीं रहते हैं, आपकी इंद्रियां अपने आपे में नहीं रहती हैं, आप पूरे ऊपर से नीचे तक आप मेडिटेशन की प्रक्रिया में होते हैं। सूफी कथक नृत्य मेडिटेशन है, ऐसा मेडिटेशन जहां पे आप शांति के रास्ते पर चले जाते हैं, जहां पे आपको इर्द गिर्द केवल आपके कवि की बातें सुनाई देती हैं, जो उन्होंने बात रखा है, जो आप जब प्रस्तुतिकरण आपकी हो रही है, जब आप रंगमंच पे उतर के प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी बातों को, तो वहां पे जब आप किसी कवि को करते हैं तो उनकी बात आपके कानों में गूंजती रहती है और आप बिल्कुल लीन हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ईश्वर को प्रेमी मानकर, बावली प्रेमिका होकर नृत्य के जरिए उस तक पहुंच जाना वाकई खूबसूरत मंजर है। मतलब आप सोचिए कितनी खूबसूरत सी बात है कि आप ईश्वर को अपना प्रेमी बना रहे हैं, जहां पे इस समय, इस दौर में, वर्तमान की बात कर रही हूं मैं, हर एक क्षण में प्रेम बदलता है, प्रेम की भाषा बदल जाती है, प्रेमी बदल जाते हैं, प्रेम का स्वरूप बदल जाता है, प्रेम का नजर बदल जाता है और प्रेमी के रास्ते बदल जाते हैं। वहां आप ईश्वर को प्रेम बना रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल है, ये साधना है और आप साधक हैं। तो ईश्वर को प्रेमी मानकर आप बिल्कुल उस पक्ष में चले जाते हैं, उस जगह चले जाते हैं जहां पे दूसरे लोग आपको नहीं दिखते हैं, जहां पे दूसरा
प्रेमी हो ही नहीं सकता जहां पे आपने इतनी खूबसूरत दुनिया बना रखी है। तो मेरे ख्याल से नृत्य के जरिए आप ईश्वर के प्रेम को दिखा रहे हैं, उसका प्रेम करने का नजरिया दिखा रहे हैं, उस निराकार ईश्वर को दिखा रहे हैं जो जिन्होंने बताया है कि प्रेम होता कैसे है, प्रेम की भावनाएं क्या हैं, उसका जो उज्जवल रूप है वो कितना खूबसूरत है। वो आपके भाव पक्ष, आपके कथक नृत्य, और बेहद मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि कथक नृत्य में सूफी को उकेरना, जैसे कैनवास पे आप किसी शब्द को उकेरते हैं, जब आप किसी चित्र को खूबसूरत रंगों से भरते हैं, जब किसी पेड़ पर पहला फूल खिलता है, उसकी खूबसूरती जो होती है, पहला पुष्प आता है तो उसकी खूबसूरती एक बेहद आपको सुकून देती है। तो वही सुकून है उस ईश्वर से प्रेम करना। अपनी छवि बनाए के जो मैं पीहू के पास गई, जब छवि देखी पीहू की तो मैं अपनी भूल गई। सूफी संगीत और नृत्य परंपरा में खुद को भूल जाना या अपने प्रिय में खुद को मिला देना सबसे ऊपर है। कथक की शानदार नृत्य शैली में यह आसानी से संभव है और आकार ले सकता है। आप उस प्रिय की बात कर रहे हैं जिससे आपको बेहद प्रेम है, उस प्रिय की बात कर रहे हैं जहां पे वो बिना किसी कहते हैं ना कि आप किसी मजबूरी में किसी से प्रेम करते हैं या किसी धोखे से प्रेम करते हैं, तो वहां उनकी जगह ही नहीं है। वो प्रेम नहीं है। फिर मेरे ख्याल से फिर वो प्रेम व्यापार है। आप किसी को अगर प्रेम कर रहे हैं कि हमें ये चीज उससे मिलेगी या ये नाम मिलेगा, अगर मेरा नाम इनके साथ जोड़ दिया जाए तो हमें भी ये नाम मिलेगा, ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम की भाषा नहीं है। प्रेम वही है जहां पे आपको कुछ भी ना मिले और आप अपना सब कुछ खोकर आप बिल्कुल शांत, मौन और उस ईश्वर को चुन रही हैं जहां पे आप खुद में है ही नहीं, आप खोई हुई हैं। तो नृत्य शैली में सूफी कथक नृत्य का बहुत ही बड़ा प्रभाव रहा है और आगे भी रहेगा। जब सूफी कथक नृत्य में हम लोगों ने ये अभी पाया है, अब तक जो भी करते आए हैं वो लोग भी देख रहे हैं और कर रहे हैं, आगे और भी इसमें प्रयोग होते जा रहे हैं, कवि जुड़ते जा रहे हैं। सूफी कथक में उनका जो मूल, जो उपज है उनकी, वो अब पैदा हो रही है। उसकी जो खुशबू है वो चारों तरफ फैल रही है। उसकी खुशबू इतनी सुंदर है कि लोग उसमें तल्लीन हो जाते हैं। तो जब खुसरो या बुल्ले शाह या आप किसी भी कवि के पद पे करते हैं तो आप बिल्कुल लीन होते हैं और उनकी आवाज़ आप तक, आपके कानों तक होती है। यहाँ पे धीरेन्द्र जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, मैं एक बार उसको मेंशन करना चाहूँगी। कथक नृत्य का भाव पक्ष और पैरों का काम दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन सूफी भावना को दर्शाने के लिए इन दोनों में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, कथक नृत्य का जो भाव पक्ष है वो बेहद सुंदर ढंग से हम लोग उसको दिखाते हैं। जब हम कृष्ण के पक्ष को दिखाते हैं, राधा के पक्ष को दिखाते हैं, या शिव के पक्ष को दिखाते हैं, पार्वती के पक्ष को दिखाते हैं। लेकिन जब यहाँ सूफी की बात आती है तो सूफी में हमें पता नहीं होता है कि हमारी मुद्राएं क्या होंगी। हम जो सुन रहे हैं, जो पद सूफी में आप देखे होंगे, कई बार होता है आप जब मेडिटेट करते हैं, जब आप चक्कर लेते हैं तो बिल्कुल ये लेते हैं चक्कर, ये मुद्रा होती है, एक हाथ ऊपर होता है और एक हाथ नीचे होता है, ऐसे।
दूसरा हम चक्कर लेते हैं उसमें ये लेते हैं कि जो ऊपर से जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, ऊपर से उस ईश्वर की जो फूलों की बरसात हो रही है, उसका जो आशीर्वाद है वो हमें मिलता जा रहा है और हम अपनी बात को अपने नृत्य के जरिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक और भी बात इन्होंने बोली है, लेकिन सूफी भावना को दर्शाने के लिए इन दोनों में कौन अधिक महत्वपूर्ण है? सूफी भावना को दर्शाने के लिए देखिए दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं अपनी अपनी जगह धीरेन्द्र जी। तो सूफी कथक नृत्य में आप मेडिटेट करते हैं और कथक नृत्य में जब आप कृष्ण राधा या शिव पार्वती के प्रसंगों को दिखाते हैं तो आप उसमें खुद वो बन जाते हैं। और सूफी में आप वो उनकी बातों को, उनके पक्ष को, उनके जो उन्होंने कहा है समाज के लिए जो बातें कही हैं, आप उसको दिखाते हैं। तो थोड़ा सा हमें मुश्किल होता है, कभी कभी होता है कि हमें समझ नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये बातें नहीं समझ में आती हैं और वो इस बात से कहते भी हैं कि आप जब ये कर रही थी तो आपने इनकी बात को रखा। हालांकि वो कभी कभी भाषाओं का भी होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा, जैसे लागी लागी सब कहे जब रहे गुरु के संग छाप तिलक, ये तो सुना है लोगों ने, तो ये जहन में होगा और लोगों के। तो कभी कभी होता है कि भाषाओं का भी होता है, तो कभी समझ में नहीं आता है, तो हम उनको क्लियर करते हैं, उस बात को क्लियर करते हैं और उनको बताते हैं कि आप इसमें ये भी सूफी कथक नृत्य में जरूरी है। तू मिला भी है, तू जुदा भी है, वेश क्या कहना, तू सनम भी है, तू खुदा भी है, तेरा क्या कहना। हम गीत और संगीत, लय और भाव के उस चरम की बात कर रहे हैं जहां मिलना, बिछड़ना, सनम और खुदा होना एक बराबर हो जाता है। दूसरी बात कि आप उस चरम की बात कर रहे हैं, चरम की बात यानी उस प्रेम की बात कर रहे हैं। जब आप उस ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी जो भावनाएं हैं, उस निराकार परम ब्रह्म को जब आप निहारते हैं, आंखें बंद करके उनको देखते हैं, चारों तरफ आपको एक रंगीन सी चादर दिखती है जहाँ पे खूबसूरत दुनिया है, जहाँ पे एकांत है, जहाँ पे आप अपने भाव पक्षों को रख के लोगों के जरिए लोगों तक, दर्शकों तक उस भाव को, उस बातों को प्रत्यक्ष रूप से दिखा पाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दार्शनिक कर देते हैं, एकदम दर्शन का भाव हो जाता है। कई बार कथक नृत्य में होता है कि हम जब अपनी भाव भंगिमाओं से गणेश को दिखा रहे हैं, पार्वती जी को दिखा रहे हैं, लक्ष्मी जी को दिखा रहे हैं, तो वो भाव भंगिमाएं समझ में आ जाती हैं कि हमने गणेश का सूंड लिया है, यहाँ हमने पार्वती की नथ ली है। तो वो जो ये भंगिमाएं हैं, ये सारी मुद्राएं हैं, वो हमें समझ में आती हैं। और कथक नृत्य में होता है, सूफी कथक नृत्य में होता है जब हम उस कविता में, उस पद में तल्लीन हो जाते हैं, आप तक अपनी बात रखते हैं, तो आप भी हमारे साथ लीन हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम आपसे बिछड़े नहीं, हम आपसे अपनी बात को पूरा रख के, आपकी बात को अपने तक पहुंचा के, या हम आपको अपने में शामिल करके बिल्कुल लीन हो जाएं आपकी बातों में। उनकी बात जो आप जिस कवि को दिखा रहे हैं, जिस लेखक को दिखा रहे हैं, वो जो बताना चाहते हैं, दर्शकों के बीच अपनी बात को रखना चाहते हैं, वो कथक नृत्य, सूफी कथक नृत्य के जरिए हम आपको बता पाएं। कभी कभी होता है दर्शकों के बीच में तालियों की गड़गड़ाहट होती है, हमारे कानों तक पहुंचती है, तो हमें बड़ा सुकून सा महसूस होता है कि मेरी बात को उन्होंने इतना तवज्जो दिया, इतनी भूमिकाएं हैं, इतने रंग हैं इर्द गिर्द, जो खूबसूरत रंग हैं। तो उस बात को जब हम रखते हैं और खूबसूरत लाइनों के साथ, बुल्ले शाह की लाइनों, खुसरो के साथ आपके समक्ष अपने प्रसंगों को प्रस्तुत करते हैं,
आपके समक्ष अपने भावों को प्रस्तुत करते हैं तो हम अपने आपे में नहीं होते हैं। कभी कभी होता है कि हम बहुत लीन हो जाते हैं, उस भाव में बह जाते हैं। कभी कभी होता है कि हम करुण रस में चले जाते हैं, जहाँ पे हमारे सामने बेहद खूबसूरत सा ईश्वर खड़ा होता है और हमें बताता है, वो हमें राह दिखाता है कि आगे का जो काम है वो तुम ऊपर छोड़ दो, किसी के भरोसे मत रहो, आगे अपना रास्ता खुद से अपनाओ। तो बड़ा ये हमारे लिए जो सूफी करते हैं उनके लिए एक रोचक सी बात है कि जो रास्ते हैं सूफी में, जो सड़कें हैं, जिन सड़कों पे हम चलते हैं, वो इतना खूबसूरत होता है, जहाँ पे एकांत है, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे सुकून है। तो सूफी कथक नृत्य परंपरा की जो संरचना ही है वो बड़ी सुंदर है। सूफी नृत्य संगीत परंपरा विद्रोह की बात करती है। वह एक तरह से सब कुछ छोड़कर सब कुछ पा लेना चाहती है। इसी दीवानगी का नाम कथक भी है। शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा नहीं। ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि कभी कभी होता है कि संगीत से जुड़े लोग कहते हैं कि सूफी कथक नृत्य को हम लोगों ने विद्रोह, या आप इस तरीके से कभी कभी आपने देखा भी होगा, कई बार लोग ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं कि सूफी कथक में आपने इनको सूफी में क्यों जोड़ा, कथक को सूफी में क्यों जोड़ा। हम उनके भाव पक्ष को भी तो रखेंगे, उस निर्गुण की विचारधारा को भी तो रखेंगे, उन कवियों को भी तो रखेंगे जो समाज की बात कर रहे हैं, समाज के खुलेपन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ वही बात है, सूफी नृत्य संगीत परंपरा विद्रोह की भी बात करती है, जहां पे हम अपने पक्ष को आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकते हैं, जहां पे हम अपनी बात को आपके सामने संपूर्ण ढंग से बिल्कुल खुलेपन के साथ आपके सामने नृत्य के जरिए प्रस्तुत करते हैं। तो एक लाइन है, शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा नहीं। मतलब कि आप मस्जिद में, आप जानते हैं मस्जिद में आप नमाज पढ़ने जाते हैं, जहां पवित्र स्थल है। तो यहां पे उन्हीं की बात की गई है, या वो जगह बता दो जहां पे खुदा नहीं है। वो जगह कौन सी है, वो खूबसूरत सी दुनिया कौन सी है जहां पे खुदा नहीं है, जहां पे हम केवल जाएं और अपने एकांत को एकाग्रचित करके आपके सामने अपनी बात को संपूर्ण ढंग से पूरे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करें। जर्रे जर्रे पर खुदा की निगाहें करम है, ना तुम पर ज्यादा ना हम पर कम है। मतलब जो थोड़ा थोड़ा सा भी है, जहां से थोड़ी सी उपज भी है, थोड़ी थोड़ी जगहों से हम जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, जो भी ज्ञान ले रहे हैं, जहां थोड़ी थोड़ी सी चीजें ले रहे हैं, उसको इकट्ठे करके उसको एक जगह पे रखे हैं, वहां पे खुदा की निगाहें हैं। वहां पे ऊपर वाले का, जो वो निराकार ईश्वर है, उसकी नजर है आप पर। अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो भी उसकी नजर है, अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो भी नजर है, अगर आप किसी के साथ धोखा कर रहे हैं तो भी उस पर उसकी नजर है। और हम ऐसा मानते हैं, हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे विचार में कई बातें ऐसी बैठ जाती हैं कि हम सोचते हैं कि उनके पास ज़्यादा है, उनके पास कम है, उनके पास बहुत अधिक है। ऐसा नहीं है। सब अपनी परेशानियों से, अपने सामाजिक जो दौर चल रहा है उसमें वो किस किस परेशानियों से जूझ कर अपने काम को पूरी तरीके से प्रयासरत होकर काम कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता होता है। वो एक अलग ही लेवल का एक जो स्टेज है, वो अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं और उसको अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं। तो जो ऊपर वाला खुदा है, जो ईश्वर है, उसका अपने तरीके से लोगों पर करम है, उसका आशीर्वाद है।
जो आशीर्वाद आपको, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, आपको मैं एक साधारण सा उदाहरण देती हूँ। जब हम मंदिर में जाते हैं, हम आंखें बंद करते हैं, तो हमारे मन में पहला क्या विचार आता है? पहला विचार ये आता है कि हमने जो पूरे दिन में जो गलतियां की हैं उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आपके आगे हम आके आपके पैर छूकर हम इस बात को कहना चाह रहे हैं कि जो भी गलतियां हमसे, किसी का अगर हमने बहुत दिल दुखाया है, किसी को बहुत कष्ट दिया है अपने माध्यम से, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन फिर क्या होता है? आप मंदिर के परिसर से बाहर निकलते हैं और फिर वो गलतियां करना शुरू कर देते हैं। आपके पास एकांत कम है, आपके पास सुकूनियत कम है, तो सुकून को आगे तक ले जाने के लिए, रास्ते पर आगे तक बढ़ाने के लिए आपके पास एक ही बात है कि आप पहले खुद को पहले शांत करें। ईश्वर के पास जा रहे हैं, आप किसी मतलब के लिए ईश्वर के पास ना जाएं। आप पहले जाएं, उनका पैर छुएं, जो भी भाव आपके मन में उत्पन्न हो रहा है। जैसे मैं जाती हूं, तो मैं आपको सच बता रही हूं, किसी अगर मंदिर में मैं गई और हाथ जोड़ा तो मुझे पहला अपना घुंघरू दिखता है, पहला मुझे अपना नृत्य दिखता है। मुझे इंसान कोई नहीं दिखते, मुझे मेरी कला साधना दिखती है। तो कला साधक, जो साधक है वो साधना ही कर रहा है, लगातार साधना कर रहा है। तो जब मैं आंखें बंद करती हूं तो मुझे घुंघरू, कथक नृत्य में और चीजें क्या इंक्लूड होनी चाहिए, और हमें अपने गुरुओं का किस तरीके से आदर सम्मान करना चाहिए, ये सब सारी बातें चलती हैं, जो मुझे पता है कि मैं आगे तक इसको लेकर चलूंगी अपने साथ। और हम कथक नृत्य में नए प्रयोग और नए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने चक्करों और तत्कार की झंकार से उस खुदा की राह पर आगे जाना चाहते हैं, जो हर पर अपने आशिकों के लिए रास्ते पर खड़ा है। मतलब उस खुदा की राह पर आगे जाना चाहते हैं। किस खुदा की राह पर जाना चाहते हैं? प्रश्न ये है, उस खुदा की जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी बात हमारे साथ चल रही है, जिसके पक्ष हमारे साथ चल रहे हैं, जिसके विचार हमारे साथ चल रहे हैं, जिसके विचारों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने नृत्य के जरिए, अपने नृत्य की भाषा के जरिए। कथक नृत्य भाषा ही तो है। हम अपने खुद पर, जब हम किसी गुरु शिष्य परंपरा या घराने में आके सीखते हैं, जैसे कि एक लाइव में उर्मिला मैम ने कहा था, बहुत ही अच्छी बात बोली थी उन्होंने, कि घराना तो था ही नहीं,